डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। 800 दिनों से डेली वेजर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। पहले तो देवेंद्र राणा के दो 3 बयान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, आज 10 दिन के अंदर कैसे करेंगे। रेगुलाइजेशन का मुद्दा है, वो एलजी साहब को हल करना है या केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हल करना है। दूसरा हमारा मुद्दा है 17 महीने की पेंडिंग वेजेस जो सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर डेली वेज अगर रेगुलराइज है, ये कुछ करने वाले नहीं है, ये सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, बातें करना जानते हैं, वोट लेने के लिए कुछ भी बोलेंगे। ये बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब इतना मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं ना, बात मत पूछो। ये 5 लोग आए लाइव मीडिया के अंदर मेरे 5 सवालों के जवाब दें, मुझे सेटिस्फाई करें। डेली वेजर फुल सपोर्ट करेगा बीजेपी को अगर ये हमें सेटिस्फाई कर लेते हैं। हमारी इनको ऐसी बात दुआ लगेगी ना, एक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। इस समय हम जम्मू के पीएचई ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पीएचई एम्प्लॉइज़ जो है वो 799 दिन से धरने पर है, यानी कल के दिन अगस्त 30 को 800 दिन इनके पूरे हो जाएंगे। लेकिन 800 दिन पूरे होने के बावजूद भी अभी तक इनकी डिमांड पर, अभी तक इनकी मांगों पर कोई भी सरकार की तरफ से काम नहीं किया गया है। आज सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये कहेंगे, क्योंकि 799 दिन आज के दिन पूरे हो जाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहेंगे कि 799 दिन से आप धरने पर है और अभी तक आपका न मांगे सुनी गई, न आपका काम जो है वो किया गया। सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर समझ सकते हैं कि जहां 799 दिन से डेली वेजर अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, जो कि हर एक सरकार ने माना है, यहाँ तक कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी माना है कि डेली वेजर की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। और जायज़ मांगों के हल के लिए 800 दिनों से डेली वेजर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर किन हालातों से जूझ रहा है। आपके जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कुछ बात करते हैं आपसे? हमारे ऑफिसर्स के हाथ में कुछ नहीं है। रेगुलाइजेशन का मुद्दा है, वो एलजी साहब को हल करना है या केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हल करना है। दूसरा हमारा मुद्दा है 17 महीने की पेंडिंग वेजेस जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही समय में पेंडिंग हुई है 2015 से लेकर 2022 तक। वो भी केंद्र सरकार के पास खजाना है, वो भी पैसा वहाँ से आएगा। ये दोनों चीज़ों का हल जो है वो केंद्र सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। पीएचई डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने से इन दो मुद्दों को हल कर पाए। जी चलिए, कुछ और लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से कल के दिन देवेंद्र राणा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम जीतते हैं तो 10 दिन के अंदर आपका मुद्दा जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, पहले तो देवेंद्र राणा के दो 3 बयान है। पहले कहते कि एलजी के बगैर बन नहीं सकते हैं, अगर एलजी कुछ करेगा तो डेली वेजर का बन सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, आज 10 दिन के अंदर कैसे करेंगे। पहले तो इनकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं, सीधी बात है। ये तो बनती है तो ये करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमारे डेली वेजर अभी भी पागल हो चुके हैं, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी डेली वेजर को थोड़ा सोच समझ के बात करो कि क्यों अपने आप को ख़राब कर रहे हो। मैं बार बार यही कहता हूँ तमाम डेली वेजर को कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, बातें करना जानते हैं, वोट लेने के लिए कुछ भी बोलेंगे। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए डेली वेजर को रखा है, वरना ये गवर्नमेंट अगर करना चाहती तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं करती। एलजी साहब इनके हैं, सेंटर में गवर्नमेंट इनकी है, अमित शाह इनकी हैं, एक झटके में कर सकते थे, क्यों नहीं किया। पहले मुझे ये जवाब दे दें। सिर्फ बैंक बोर्ड के लिए रखा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अभी भी देखो 70 महीने का बकाया है, वो नहीं दिला सके। जे इनकी रहते हुए ये जो हमारा जो बकाया जो पेंडिंग बना हुआ है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई है अभी तक उसका आता पता नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये कहते हैं 10 दिन के अंदर हमारी गवर्नमेंट बनेगी।
गवर्नमेंट तब बनेगी ना, पहले भी आप सत्ता में रह चुके हैं, उस वक्त क्यों नहीं किया? चलिए कुछ और लोगों से भी जो है वो बातचीत करेंगे, आखिर उनका जो है इस पर क्या कुछ कहना। सर, क्या नाम हुआ आपका? कमल कुमार जी। किस तरीके से परिवार का गुजारा हो पा रहा है? 70 महीने से वेजेस नहीं मिले है, लगातार कल के दिन 800 हो जाएंगे, आप धरने पर है, तो कैसे जो है वो परिवार का गुजारा हो पा रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब इतना मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं ना, बात मत पूछो। मतलब इनको रोने का मन करता है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है। इन्होंने तो हमारा बेड़ा करके रख दिया इस बीजेपी ने। हमने बहुत तन मन से इनको जिताया था, अभी कहाँ जीतेंगे? अभी ये जीत नहीं सकते हैं। हम लोग इनको रोआएंगे, डट कर रोआएंगे। एक ये बोलते हैं 20 सीटें निकालेंगे, 25 सीटें निकाल, पहले तो 25 सीटें थी, अभी कहाँ निकाले? 5 भी नहीं निकाल सकते हैं। अब ये 5 भी निकाले तो हमें पूछना, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी इनको ऐसी बात दुआ लगेगी ना, एक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जड़ों से ख़त्म हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। पीएचई टेलीविजन ने सोचा है कि इस बार जो है वो किसकी ओर जाएंगे, किस पार्टी की ओर? सबसे पहले तो आपने मेरे साथियों से सवाल पूछा देवेंद्र राणा जी के बयान पे, तो जैसे मेरे साथी ने कहा कि देवेंद्र राणा जी के कौन से बयान पे हम विश्वास करें। बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े कद्दावर लीडर हैं, कोई शक नहीं। देवेंद्र राणा जी ने 23 अप्रैल 2022 को भी एक बयान दिया था, स्पष्ट कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी विल पावर नहीं है कि वो डेली वेजर के मसले का हल कर पाए। अगर कोई मसले का हल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस मसले का हल कर सकती है। पहला बयान। कल उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर डेली वेजर रेगुलराइज नहीं हुए तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। उन्होंने एक बयान रिजर्व कैटेगरी की टीचर्स के बीच में जाकर कहा था कि इन बहनों के साथ इस बाई का वादा है, अगर मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं लाया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ना ट्रांसफ़र पॉलिसी आई, ना देवेंद्र राणा जी ने पार्टी छोड़ी। फिर भी हम कॉन्फिडेंस करते हैं, हम मानते हैं उनकी बात का मान सम्मान करने के लिए हम तैयार हैं। मेरे सिर्फ 5 सवाल हैं। देवेंद्र राणा जी हमारा चैलेंज समझें, हमारा निवेदन समझें। ऑन मीडिया भाजपा के 5 बड़े नेता देवेंद्र राणा जी, श्यामलाल शर्मा जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जुगल किशोर शर्मा जी और रविंद्र राणा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये 5 लोग आए लाइव मीडिया के अंदर मेरे 5 सवालों के जवाब दें, मुझे सेटिस्फाई करें। डेली वेजर फुल सपोर्ट करेगा बीजेपी को अगर ये हमें सेटिस्फाई कर लेते हैं। लाइव मीडिया में आए, हमारे सवालों के जवाब दें। हम इनके सवाल देने के लिए डेली वेजर रिलेटेड सवाल होंगे, कोई राजनीतिक सवाल नहीं होगा। इन्होंने 11 साल में डेली वेजर के लिए क्या किया, सवाल उसी पे होंगे। अगर ये इसके लिए तैयार हैं, डेली वेजर इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपने पूछा कि डेली वेजर किसकी तरफ जाएगा। 5 बड़ी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी और पैंथर, और इनमें से एक भी पार्टी इस चीज़ के लिए हकदार नहीं है कि डेली वेजर उनको वोट दे। किसी भी पार्टी ने डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं किया है। जिसको मौका मिला उसने सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर का शोषण किया है। इन 5 पार्टियों में से कोई भी पार्टी जो डेली वेजर का वोट मांगने की हकदार नहीं है, इसीलिए डेली वेजर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता। आज मैंने जैसे कहा, अगर ये 5 लोग हमारे साथ बैठने के लिए ऑन मीडिया लाइव, क्योंकि ये बदल जाते हैं, ये अपनी बयानों से मुकर जाते हैं, अपने वादे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको कहा कि हमारे 5 सवालों के जवाब ऑन मीडिया लाइव में ये दे दें, हमें सेटिस्फाई कर लें, हम इनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब ये फैसला इनको करना है, क्या ये डेली वेजरों के सवालों के जवाब दे सकते हैं। और दूसरा, आज हमारे डेली वेजरों को बहुत बड़ा उम्मीद है कि देवेंद्र राणा जी ने कह दिया तो हमारा मसला हल हो जाएगा। मैं सभी डेली वेजरों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अक्टूबर 2022 में डेली वेजर के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें 5 मेंबर बनाए गए थे। डेली वेजरों के लिए कमेटी बनी, कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट दिल्ली तक भेजी, एलजी तक भेजी। क्या किसी डेली वेजर को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, क्या मुद्दे दिए गए थे,
क्या किसी डेली वेजर को उस रिपोर्ट की कोई कॉपी दी गई है? अगर भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर के लिए सिंसियर थी, अगर मेरे कहने पे कमेटी बनी, हमें कम से कम वो रिपोर्ट की कॉपी तो प्रोवाइड की होती। अगर स्टेक होल्डर को रिपोर्ट बताई ही नहीं गई कि भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर के लिए सोचती क्या है, हमारी रिक्वेस्ट है सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्टों में डेली वेजर बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के लिंक में भी हैं, जो बीजेपी को फेवर भी कर रहे हैं, जो बीजेपी की हर तरीके से मदद कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने अपने नेताओं से ये डिमांड करो कि वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में लाएं, डेली वेजरों को उसकी कॉपी प्रोवाइड करवाएं, ताकि बीजेपी की मेंटालिटी सामने आ सके कि बीजेपी के पास डेली वेजर के लिए फार्मूला क्या है, बीजेपी ने जो रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट में डेली वेजर के लिए रखा क्या है। तब तक सिर्फ हवाई बातें हैं। भाजपा को अपना जो डेली वेजर की रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए, डेली वेजरों के सामने लानी चाहिए, तभी डेली वेजर को कॉन्फिडेंस हो सकता है। अदरवाइज हम किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर करेंगे। जी चलिए, ये तमाम जो है आपने बातचीत सुनी, और इससे पहले भी लगातार, क्योंकि यह 699 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं, और कल के दिन माफ़ कीजिएगा 799 दिन पूरे हो चुके हैं, और कल के दिन 800 दिन पूरे हो जाएंगे। और अभी तक देख सकते हैं कि किस तरीके से PHE नहीं, डेली वेजर्स को लेकर कोई भी पार्टी जो है वो बात नहीं करती है। देखना ये है कि क्या कुछ होता है। ये वही लोग हैं जिन्हें बैकडोर एंट्रियों का भी जो है वो नाम दिया गया था, और 60,000 से ज़्यादा डेली वेजर्स अभी तक जो है अपने रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों पर जू नहीं रखती। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दीजिए राजकुमार को इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ, धन्यवाद।